जय माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शिवजी नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण
चरणन में मन हो जा दीवाना रे। गुरु जी के चरणन में तेरी लेंगे खबरिया रे। गुरु जी तो पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे। गुरु जी तो पल भर में तू तो कर ले भरोसा रे। गुरु जी के चरणन में तू तो कर ले ठिकाना रे। गुरु जी के चरणन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या विहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम दया दृष्टि से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमिरन और सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रिय भक्तों, आज है मातृ दिवस। आज वो दिवस है जिसमें अपनी जननी को याद किया जाता है, जिस जननी के द्वारा हम इस धराधाम पर आए हैं। अगर वो माँ ना होती तो हमारा जन्म नहीं होता। एक भजन कहिए या गाना कहिए जिसमें कहा गया है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। वो संतान बड़ी बड़भागी है जिसकी माँ धराधाम पर उसके सामने जीवित है।
आज के दिन में वो बहुत भाग्यशाली जीव है जो अपने माँ के चरणों में बैठकर ये पूछ पाते हैं कि माँ तुम्हारी क्या लालसा है, क्या इच्छा है। प्रिय भक्तों, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर, स्टेटस में फ़ोटो लगाकर ही हम मातृ दिवस को नहीं मना सकते। इससे आगे बढ़ना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा। इससे आगे हम तब बढ़ेंगे जब हमें सत्संग के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि माँ का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है। और गृहस्थ जीवन में ये बहुत जानना जरूरी है। मैंने एक बार इस सत्संग में कहा था कि आज के समय में गौ माता की और माता पिता की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है, दुर्दशा हो रही है। गौ माता गली गली में घूम रही है। इसी प्रकार जन्म देने वाली माँ, जिसे कहा जाता है कि वो परमात्मा की दूसरी परछाई है। हमारे शास्त्रों में कहा है ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य को तो बाद में लिया है, तीसरी कैटेगरी में। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? मातृ देवो भव, दूसरी पितृदेवो भव, दूसरे नंबर पे पिता को लिया, और तीसरी आचार्य गुरु को तीसरी कैटेगरी पे लिया है। फिर क्यों हम उससे अपना मुख मोड़ लेते हैं जब उसे हमारी नितांत आवश्यकता होती है, जब उसे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस माँ से हम मुख क्यों मोड़ लेते हैं? क्यों उसे हम वृद्ध आश्रमों में भेज देते हैं? क्यों? क्या उसको हम अपने घर पर नहीं रख सकते? हम अपने 4 बच्चों को रख सकते हैं, धर्म पत्नी को रख सकते हैं, परंतु अपनी माँ को घर पे नहीं रख पाते। आश्चर्य की बात है, मैं एक आश्रम में गया था, वो वृद्ध माताओं का आश्रम है। वहाँ गया, वहाँ एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र कम से कम 75 से 80 वर्ष की थी, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। मैंने उसके पुत्र से कहा, पूछा, मैंने कहा आप अपनी माँ को अपने घर क्यों नहीं रखते हैं? यहाँ वृद्ध आश्रम में क्यों छोड़ रखा है? उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि ये हम तो ड्यूटी व्यापार करने चले जाते हैं, घर पे कोई रहता नहीं है, मेरी धर्मपत्नी रहती है, और ये माता जी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये बिना बताए निकल जाती हैं, और फिर हम इन्हें ढूंढना पड़ता है पूरे शहर में उनको। बताइए क्या बहाना है, क्या बात है? वो भूल गया। मैंने कहा क्या भूल गए आप उस दिन को जब आप छोटे से थे, 5 साल के थे, 10 साल के थे, और आप भी बिना बताए खेलने के लिए चले जाया करते थे। आप भी खेलने के लिए इधर उधर चले जाते थे। माँ घंटों ढूंढती थी, पूछती थी, कहीं खो जाते थे, कहीं दूर निकल गए खेलने के लिए तो पूछती थी आसपास जाके। क्या उसने आपको कभी किसी हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, पढ़ने के लिए कहीं अपने से दूर भेज दिया? कहीं ऐसे वृद्ध आश्रमों में या किसी हॉस्टल में आपको भर्ती नहीं करा दिया उसने? वो चाहती तो अपने से दूर करके उसे हॉस्टल में रख सकती थी, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहती कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, चाहे कितना ही घूमे, कितना ही भटके, कितना ही गलियों में चला जाए, पर मेरे साथ रहे। परंतु आपने क्या किया? अपनी माँ को यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। अब वृद्ध आश्रमों में क्या दशा होती है ये तो मैं ही जानता हूँ, और वो माताएं जानती हैं कि क्या दशा होती है। इस वृंदावन धाम में 15,000 वृद्ध माताएं हैं। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम हैं,
ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह विरध आश्रम कहाँ से आ गया? ये विरध आश्रम उन नालायक पुत्रों की वजह से आया जो अपने घर में अपने माता पिता को नहीं रख पाते हैं। एक माली अपने बगीचे में फल के पेड़ को लगाता है, किस लिए लगाता है? ताकि समय आने पर वो फल दे। ऐसे ही जब एक माँ बाप अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जब हम चलने लायक नहीं रहेंगे, जब हमें इन्हें नितांत आवश्यकता होगी, तब ये हमारा ख्याल रखेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, हमें तीर्थाटन कराएंगे, हमें कथा में ले जाएंगे, हमें मंदिर ले जाएंगे, हमें सत्संग सुनाएंगे और हमें सत्संग सुनने के लिए ले जाएंगे। पर उसी समय हम हाथ छिटक देते हैं अपना, और फिर क्या करते हैं? जब माँ चली जाती है इस धराधाम को छोड़कर, फिर 13वीं करते हैं धूमधाम से। गरुड़ पुराण का पाठ बैठाते हैं, 13वीं पे इतना बड़ा भंडारा करते हैं, 56 भोग बनवाते हैं, खिलाते हैं। जीते जी माँ को अपने हाथ से पानी तो दिया नहीं, भोजन दिया नहीं, उसे वृद्ध आश्रम में एडमिट कर दिया, रख दिया उसको। सेवा करने का समय आया, सेवा नहीं की। और अब 13वीं में आहा दही बल्ले बनवा रहे हैं, गुलाब जामुन बनवा रहे हैं, बालूशाही लड्डू बनवा रहे हैं। जीते जी रोटी तो खिलाई नहीं गई। आप कहेंगे आज इतना कड़वा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कड़वा नहीं सुनोगे तो आप समझोगे कैसे, समझोगे कैसे और जगोगे कैसे? आपको जगाना ही हमारा लक्ष्य है कि जागिए, नहीं तो फिर ये रोते रहोगे, न चिट्ठी न ही संदेश, न जाने कौन से देश, कहाँ वो चले गए। फिर हाथ मलते रह जाओगे, रोते रहोगे, और फिर बस मातृ दिवस याद रखोगे, मातृ दिवस याद रखोगे बस। इसलिए फॉर्मेलिटी मत करो, फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होगा। जो आपके पास जो रिश्ते मौजूद हैं, जिन लोगों के माँ बाप मौजूद हैं, जिनकी माँ मौजूद है, पिता मौजूद है, उनके साथ बैठकर कुछ खूबसूरत पल बिताइए, मुस्कुराहट वाले पल बिताइए उनके साथ। उनसे बैठकर उनसे पूछिए कि आपकी कहाँ के किस तीर्थ यात्रा के दर्शन की इच्छा है, कहाँ सत्संग की इच्छा है। कोई भागवत रामायण कराने की इच्छा तो नहीं है, किस तीर्थ यात्रा के दर्शन की इच्छा है। कोई अभिलाषा आपकी कोई बाकी रह गई हो तो बताएं, कृपा का मौका दें। हरिद्वार जाने की इच्छा है, वृंदावन धाम जाने की इच्छा है। हरिद्वार तो जाना ही जाना है, परंतु जब उन्हें हांडी में भर के ले जाओगे, उससे पहले जीते जी ले जाओ, तब सार्थकता है। मरने के बाद समाधि और मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है, अगर तुम जीते जी ही मीठे बोल नहीं बोल पाए। माँ जीवित है और आप मुंह घुमा कर चले जाते हैं। माँ को उस समय पैसे की ज़रूरत है और आप 13वीं पे बहुत बड़ा विशाल भंडारा कर रहे हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है? निर्णय कीजिए। मुझे याद है मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु की उपाधि लेने के बाद अपनी माता को सिंहासन पर बैठा कर और अपने हाथों से माँ के चरणों को प्रक्षालन किया था जल से। माँ ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था। मुझे घटना वो याद आती है, 24 अवतारों में एक अवतार है महात्मा बुद्ध का। जब महात्मा बुद्ध पहली बार अपने राज्य में गए और वहाँ जाकर उन्होंने
भिक्षा मांगी। एक निर्धन के द्वार पर खड़े होकर भिक्षान देहि कहा। वो निर्धन माँ आई और उसने एक आलू दिया कि बुद्ध मेरे पास ये केवल एक आलू ही है। बुद्ध ने कहा मेरी भिक्षा के लिए, मेरे भोजन के लिए पर्याप्त है ये। बुद्ध ले रहे थे, उसी समय दूर उनके पिताश्री देख रहे थे, सोने के सिंहासन पर, सोने के रथ पर चढ़े हुए देख रहे थे कि देखो जिस राज्य का ये राजा है आज उसी राज्य में ये भिक्षा मांग रहा है। महाराज शुद्धोधन उतरे और अपने पुत्र के पास गए। कहा कि पुत्र क्यों भिक्षा मांग रहे हो, तुम तो इस राज्य के राजा हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने बड़े प्रेम से 56 भोग बना रखे हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बना रखी हैं, तरह तरह की सब्जियाँ बना रखी हैं, फल फ्रूट पूरा सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है और तुम आज भिक्षा मांग रहे हो उनसे। बुद्ध ने कहा कि भीख मांगना और भिक्षा मांगना में दोनों में अंतर है। हम भिक्षा मांगते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और दूसरा इसलिए मांगते हैं ताकि गृहस्थ देना सीखे और हमारा उससे संवाद हो सके, उसकी देने की प्रवृत्ति जागृत हो और हम उससे कुछ ज्ञान के वचन कह सकें और वो हम उससे कुछ ले सकें। ये हमारा प्रयोजन है। और भीख मांगना होता है कि आलस्य में रहकर काम धंधा नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, ये बुद्ध ने कहा था, वो भीख मांगता है, वो निषेध है। बुद्ध स्नेह स्नेह धीरे धीरे अपने पिता के साथ राजद्वार पहुँचे और वहाँ पर उनकी जो माँ थी नंगे पैर भागती हुई आई। शुद्धोधन ने कहा देखो सिद्धार्थ, तुम्हारी माँ तुम्हारी आवाज़ सुनते ही देखो नंगे पैर भागती हुई आई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा बुद्ध की जो माँ थी, जन्म देने वाली माँ, उनका नाम था महामाया। और बुद्ध के जन्म होने के कुछ ही दिनों बाद महामाया का परलोक गमन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। महामाया की दूसरी बहन थी प्रजापति। प्रजापति ने ही महात्मा बुद्ध को जन्म से ही पाला था और बिल्कुल अपनी माँ, अपने पुत्र की तरह ही महात्मा बुद्ध को पाला था। महात्मा बुद्ध ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा कि मेरा पुत्र तो बहुत बड़ा हो गया है, कितना तेज आ गया है इसके चेहरे पर, 7 साल की तपस्या करने के बाद अब वापस आया है। सब अंदर गए। अंदर जाकर वहाँ भोजन किया तो सबसे पहले जो भिक्षा में आलू मिला हुआ था वो आधा आलू अपने शिष्य को भी दिया, खुद भी लिया। भोजन परोसा गया, भोजन दिया माँ ने, बुद्ध की धर्मपत्नी ने भी दिया। भोजन किया, भोजन लेने के बाद फिर बुद्ध ने एक बार भोजन ले लेते थे, उसके बाद दोबारा नहीं लेते थे। फिर दोबारा देना चाहा तो उनके पिता ने कहा कि आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे प्रेम में ये मिष्ठान बनाया है, ये मिष्ठान तो ले लो कम से कम। तो मिष्ठान बुद्ध ने लिया, क्योंकि बुद्ध किसी के आग्रह को ठुकराते नहीं थे। तो बुद्ध ने वो लिया। माँ ने कहा कि बुद्ध, अब तो हम भी आपको बुद्ध ही कहा करेंगे, क्योंकि आपने तपस्या करके जो बोधिसत्व प्राप्त किया है उससे हम धन्य हो गए। तो बुद्ध, आपने भोजन भी ऐसे ग्रहण किया है जैसे भिक्षा ग्रहण की हुई हो। बुद्ध ने कहा कि माँ, मैं भिक्षा भी ऐसे ही ग्रहण करता हूँ जैसे मिष्ठान ग्रहण करता हूँ। मेरे लिए भिक्षा और मिष्ठान में कोई फर्क नहीं। भोजन करने के उपरांत जब बुद्ध जाने लगे तो सभी को हाथ जोड़कर उन्होंने अभिनंदन किया
और सभी को धन्यवाद दिया। बुद्ध ने कहा कि मैं इस कुल की 3 स्त्रियों का ऋणी हूँ। बुद्ध ने कहा कि मैं इस कुल की 3 स्त्रियों का ऋणी हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना प्रिय भक्तों। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु जन्म देने वाली माँ से भी कहीं अधिक प्रेम दिया है। ऐसे मेरी प्रजापति माँ का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता। फिर कहा कि दूसरा, मैं अपनी धर्म पत्नी का ऋणी हूँ, जिसने मेरी अनुपस्थिति में, मैं यहाँ नहीं था तब भी मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को संभाल कर रखा, मेरे माता पिता को संभाल कर रखा, मेरे पुत्र राहुल को संभाल के रखा। ऐसी सुभद्रा का, मैं शायद सुभद्रा ही नाम था, तो इसका मैं बहुत ऋणी हूँ। और तीसरी स्त्री है मेरी काकी, मेरे चाचा की धर्मपत्नी, उनका मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे संतों से मिलवाया, सन्यासियों से मिलवाया और मुझे त्याग की राह को दिखाया। और प्रिय भक्तों, वो काकी माँ बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करती थी बुद्ध से। वो ये चाहती थी कि बुद्ध इस राज्य का राजा ना बन पाए, सन्यासी बन जाएगा तो मेरा बेटा इस राज्य का राजा बन जाएगा। उसके बुद्ध को मार लेने के लिए बहुत षड्यंत्र किए, बुद्ध का अपमान करने के लिए सारे षड्यंत्र किए उसके पूरे परिवार ने मिलकर। और बुद्ध भी जानते थे, पर सारी सभा में कहा कि काकी माँ का भी मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। अगर ये मुझे सन्यासी संत महात्माओं से ना मिलवाती तो आज मैं बोधिसत्व को नहीं प्राप्त कर पाता। वो आत्मग्लानि से भर गई कि बताइए, प्रजापति जैसी माँ के साथ मेरी तुलना की है। जब हम जैसे साधु संत, महात्मा बुद्ध जैसे संत, महात्मा बुद्ध जैसे अवतारी महात्मा, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अंत समय में अपनी माँ का दाह संस्कार किया था, सन्यासी होने के बाद भी, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी माँ देवकी से पूछा था कि माँ बताओ तुम्हारी क्या लालसा है, तो देवकी माँ ने कहा कि जो मेरे 6 पुत्र हैं उनको लाके दे। भगवान श्री कृष्ण उन 6 पुत्रों को लाकर आए थे। एक भजन है ना, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। उसमें एक कड़ी ये भी आती है कि ईश्वर को भी माने जना है। अगर इस संसार में माँ ना हो तो ईश्वर का भी अवतार नहीं हो सकता। और मैं ये कहा करता हूँ कि माँ और महात्मा की श्रेष्ठता तब है जब वो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, तब उनकी श्रेष्ठता और बढ़ जाती है। जैसे माँ कौशल्या, जिन्होंने राम जैसे परमात्मा को जन्म दिया, धरती पर बुला दिया। सुमित्रा जैसी माँ, जिसने कह दिया कि हे लक्ष्मण, जहां राम तहां अवध निवासा, तेरा इस अयोध्या में काम ही क्या है। जहां राम जी रहेंगे माँ सीता रहेगी,
वही तेरे लिए अयोध्या है। तुझे आज्ञा की क्या जरूरत है? तुझे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, तू तुरंत जा इनके साथ। धन्य है ऐसी माँ जो भगवत राह पर अपनी संतान को बैठ चलने के लिए भेज देती है। धन्य है अहिल्या जैसी माँ। धन्य है मदालसा जैसी माँ जिसने अपने 6 पुत्रों में से 5 पुत्रों को सन्यासी बना दिया था, भगवत राह पर चलने के लिए भेज दिया था। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाता रीजे बांजणी मत न गंवावे नूर। अगर अपनी संतान को कोई बना सकता है तो पहली गुरु है माँ। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जननी जने तो भक्त, भक्त बना अपने पुत्र को, संत बना या दाता बना या सूरवीर बना। ऐसा सूरवीर बना जो देश की रक्षा कर सके, अपना आत्मसमर्पण कर सके, अपना बलिदान दे सके, ऐसा सूरवीर बना। दानवीर ऐसा बना कि जैसे कर्ण है ऐसा दानवीर बना। राजा हरिश्चंद्र जैसा सूरवीर बना, सत्य प्रतीक वाला बना। नहीं तो अपने नूर को ऐसे व्यर्थ में मत गवा। खाए पिए सो जाए। और आजकल मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी माताओं से कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत मत डालिए। आप ये सोचते हैं कि बच्चा कार्टून देख रहा है, बच्चा कार्टून देखते देखते कुछ और भी देखने लग जाता है, फिर उसके बाद बच्चे को कार्टून की ऐसी लत लग जाती है कि वो मोबाइल ही नहीं छोड़ता है। और छोटे बच्चों की आंखें इतनी कच्ची होती हैं कि जो मोबाइल से निकलने वाली जो रोशनी है उससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। आप तो अपने काम में लग जाती हैं, रसोई के काम में, घर के काम में, और बच्चे को कार्टून लगा के मोबाइल दे देती हैं। और बच्चा इतनी लत लग जाती है कि फिर वो बच्चा केवल कार्टून ही कार्टून देखने लगता है, ना तो खेलने जाता है, ना बाहर जाता है, ना आपसे बातचीत कर पाता है, केवल कार्टून का ही लत लग जाती है उसको। बचाइए अपनी इस नई पीढ़ी को, बचाइए। पहले बच्चे मिट्टी में खेला करते थे, बाहर खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, और बड़े होकर बच्चे माँ उनको पूजा करनी सिखाती थी, प्रणाम करना सिखाती थी। हमारे यहाँ एक छोटी सी किशोरी आती है, आपने वीडियो में देखा होगा, हाथ खड़े करके बोलती है हरि बोल, ठाकुर जी को झुककर प्रणाम करती है। उसकी माँ रोज़ सिखाती है ठाकुर जी की पूजा करना, ठाकुर जी को चंदन लगाना, ठाकुर जी की आरती करना। ऐसे ही शुभ संस्कार देने के लिए ही तो हम आपको वृंदावन बुलवाते हैं कि आप वृंदावन क्यों आए। अगर आप अपनी युवा अवस्था में अपने छोटे बच्चों को वृंदावन नहीं लाएंगे तो क्या वो बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में क्या आपको वृंदावन लाएंगे? नहीं लाएंगे। फिर वो जब आप ही बच्चों को हॉल और मॉल में ले जाएंगे तो फिर बच्चे तो कहेंगे कहाँ आपको ले जाएंगे, गर्मी का टाइम है, बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ी सी ठोकर लग गई तो पट्ट देसी न गिर पड़ोगे, और फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, फिर कहाँ जाओगे, यहीं बैठे रहो। डरा और देते हैं। फिर ये नहीं कहते कि माँ क्यों, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपको दर्शन करा के लाऊंगा। मेरे होते हुए आप कैसे गिर जाओगे? मेरे होते हुए आप कैसे गिर जाओगे? मैं आपके साथ चलूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे फ़ोटो भेजकर, कुछ लिखकर, कुछ बोलकर करने से नहीं होगा। जाइए, माँ है तो उससे पूछिए, उससे कहिए कि क्या इच्छा है तेरी। एकांत में मिलिए, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कपड़े की कोई ज़रूरत हो, कहीं कोई घूमने की इच्छा हो, किसी से मिलने की इच्छा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, कहीं तीर्थ यात्रा की इच्छा हो,
भागवत कथा, रामायण कथा कुछ सुनने की इच्छा हो, सत्संग में जाने की इच्छा हो, गुरु जी के यहाँ जाने की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, आज तो बोल माँ, बेझिझक बोल। जैसे आप छोटे होते थे 10-12 साल के, आपका जन्मदिन मनता था है? और आप बोलते थे मैं तो ये खाऊंगा, है? मैं तो बेसन के लड्डू खाऊंगा, मैं तो बूंदी खाऊंगा, मैं नमक पारे खाऊंगा, माँ वही लेके आती थी। ऐसे ही वृद्धावस्था में भी मन करता है। मेरे नाना जी का भी मन किया करता था। तो जब हम उनसे पूछते थे या कहते थे, मैं उनके साथ ही रहता था, पर भजन बहुत करते थे। आज उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो हम इस राह पर चल पा रहे हैं। प्रिय भक्तों, एक बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, अगर माँ का आशीर्वाद मिल गया ना तो परमात्मा तो अपना भी ही दोनों हाथ से आशीर्वाद देगा। और अगर माँ ने तुम्हें यहाँ बैठकर पुकार लिया ना, और तुम चाहे बद्रीनाथ में बैठे हो और चाहे तुम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हो, परंतु तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगेगा, ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल अनुभव है। तुम्हें वहाँ बेचैनी हो जाएगी। उस तीर्थ में रहकर भी, बद्रीनाथ जैसे धाम में रहकर भी बेचैनी हो जाएगी, ये मेरा अनुभव है। इसलिए जीवन में संपत्ति बहुत आ जाएगी, जीवन में ऐशो आराम बहुत आ जाएगा, जीवन में गाड़ी बंगला आ जाएगा समय के अनुसार, परंतु जो माँ बाप चले गए वो वापस नहीं आते। जो समय हाथ से निकल गया वो फिर वापस नहीं आता। फिर केवल रह जाता है पछतावा, फिर केवल रोना रह जाता है कि बताओ 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात, मतलब कि हम इस चकाचौंध में ही फंसे रह गए और माँ हमारे साथ थी, फिर भी हम उसका फ़ायदा न उठा पाए, फिर भी हम उसका स्नेह नहीं ले पाए, स्नेह दे नहीं पाए, और हमने उसको वृद्ध आश्रम में भेज दिया। ये वृद्ध आश्रम बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए क्रूरता है, ये ठीक नहीं है भक्तों। ये आने वाली पीढ़ियों को बहुत गलत संस्कार दे रहा है। ये विदेशों की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है कि अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। यहाँ तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव की संस्कृति है। और प्रिय भक्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति जब घर में रहता है ना, बेशक वो कुछ नहीं करता, परंतु अच्छे संस्कार अपने नाती पोतों को दे जाता है। एक संरक्षण रहता है घर में, एक सुरक्षा रहती है घर में, एक घर में भय रहता है। बच्चे गलत नहीं चल सकते, गलत मार्ग पर पैर नहीं रख सकते, एक सुरक्षा का कवच रहता है घर में। और आस पड़ोसियों की हिम्मत नहीं होती घर में जब बुजुर्ग घर में बैठे होते हैं। मुझे एक बात याद आती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि जिस व्यक्ति के माँ बाप वृद्ध आश्रम में रहते हों और वो अगर श्राद्ध करे, पिंडदान करे, कभी नहीं पहुंचता उन तक। बेशक वो श्राद्ध करे, पर वो श्राद्ध नहीं पहुंचेगा जिसके माँ बाप वृद्ध आश्रम में रहते हैं, क्योंकि जीते जीते उसने सेवा की नहीं। मरने के बाद तुम चाहे कितने पिंडदान करो, चाहे गया में करो, चाहे बद्रीनाथ में करो, वो पहुंचता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, और मैं स्वयं अपनी माता जी से भी अनुरोध करता हूँ कि उनकी जो इच्छा हो, आज वो मेरे समक्ष बैठे हैं और ये कैमरा फ्रंट का चल नहीं रहा है, पता नहीं, तो उनसे भी मैं कहता हूँ
कि आपकी जो लालसा है वो कृपया बताएं, और बताएं नहीं वैसे महसूस हो जाता है बातों बातों में ही। कोई माँ ये नहीं कहती कि बेटे तू मेरे पैर दबा, मेरे कपड़े धो, ठीक है, कोई नहीं कहती। हर माँ बस इतना चाहती है कि मेरा पुत्र एक बार 24 घंटे में एक बार मुझसे पूछ ले, बस मुझसे प्यार से बात कर ले कि हाँ माँ तूने खाना खा लिया, कोई दवाई गोली वगैरह कुछ लाना तो नहीं है, माँ मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कोई फल वगैरह, आम का सीज़न आ रहा है, तरबूज है, खरबूजा है, कुछ लाना तो नहीं है, कोई बाज़ार से कोई कपड़े तो नहीं लाने, ठंडी का मौसम आ रहा है, तेरे लिए एक शॉल ले आऊँ। और बिना बताए लाओगे ना, बहुत आशीष पाओगे, बहुत आशीष पाओगे। और उनका आशीष मिलना, आशीर्वाद मिलना, स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद मिलना होता है। इसलिए इस मातृ दिवस पर मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता के पास, अगर वो आपके पास हैं तो उनसे ज़रूर मिलें, ज़रूर बात करें। भूल जाइए जो पिछला जो बीत गई उसे बिसार दीजिए और आगे की सुध लीजिए। और अगर दूर हैं तो उनसे फ़ोन करके पूछिए, फ़ोन करके बात कीजिए, और उनसे सिर्फ एक बार ये कह दीजिए कि हे माँ, हे पिताजी, जो मुझसे गलती हो गई है, जो मुझसे अपराध हो गया है, उसको आप क्षमा कर दीजिएगा, और जो आपकी इच्छा हो, और उनको लेकर आइए अपने घर। और जिनके माँ वृद्ध आश्रम में है उनको भी अपने घर लेके आइए। अरे जितने दिन हैं वो आपके साथ तो हैं, आप खुश नसीब हैं, वो आपके साथ हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपने अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा है तो आपकी संतान कहीं आपको, आगे नहीं कहूँगा, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। प्रिय भक्तों, पैसा हाथ का मैल कहा जाता है। पैसे को वैल्यू मत दीजिए इतनी। पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से ईमानदारी और आशीर्वाद नहीं खरीदा जा सकता पैसे से। इसलिए समझिए और समय पर अपनी गलतियों का सुधार करते हुए आगे बढ़ जाइए। मिलिए, बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, पूछिए और आशीर्वाद लीजिए। आज प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में नहीं बता पाए, कल आपको बताया जाएगा। आज मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक प्रेम भरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी मेरी बातों का बुरा ना माने, और बुरा मान भी जाएं तब भी कोई बात नहीं है। इतना मान जाना कि फ़ोन ज़रूर कर लेना, मिल ज़रूर लेना। देखो, एक बात पक्की है, हर संतान को अपनी माँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, चाहे वो कैसी भी ही क्यों ना हो, क्योंकि उस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, आपको अपने पाला है, संस्कार दिए हैं, इस संसार से परिचय कराया है, आपको बड़ा किया है। उस परमात्मा ने उस स्त्री को आपके लिए चुना है। तो पूरा ऋण नहीं उतार पाते तो कुछ तो उतार दीजिए। स्नेह भरे वचनों को कहकर कोई माँ संपत्ति नहीं मांगती। और देखो माँ कितनी दयालु होती है, जो पुत्र गरीब होता है उसी का ही सहयोग करती है, उसी की ही साथ देती है। जो गरीब है, बीमार है, निर्धन है, उसी का ही सहयोग देती है। तो मुझे बताइए, माँ कहाँ स्वार्थी हुई, कहाँ स्वार्थी? इसलिए आप सभी इन बातों पर गौर करेंगे
चलेंगे, क्योंकि संत का काम है दिशा दिखाना, मार्ग बताना, चलाना और चलना, ये आपका। और इसलिए हम सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक बात और कि देखिए, सबसे पहले बोला जाता है माता पिता। सबसे पहली डिग्री फर्स्ट डिवीजन की किसको है? माँ को। राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। तो सबसे बड़ा दर्जा है स्त्री का, शक्ति का, माँ का। नवरात्रे में 9 दिन माँ के होते हैं और साल में 2 बार आते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे। तो क्यों हम उस माँ की अवहेलना कर रहे हैं? क्यों हम उस माँ का तिरस्कार कर रहे हैं? क्यों हम उस माँ से प्यार भरे वचन नहीं बोल पा रहे हैं? जो बोल रहे हैं उनको बहुत आशीष मिल रहा होगा और बहुत तरक्की करेंगे वो जीवन में, और जो नहीं बोल पा रहे हैं वो आज से बोलना शुरू कर दीजिए। मातृ दिवस के दिन, आज के माँ के दिवस के दिन माँ को ये प्रेम भरी भेंट दीजिए, आज ये उपहार दीजिए। आज कुछ साड़ी या कुछ कपड़े या कोई गिफ्ट या कोई फल आप दे सके तो अति उत्तम है आज के दिन। और फिर माँ को गले लगाइए आज, ठीक है? और प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की, जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय श्री राधे श्याम।